हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कभी अपने भाषण में कहा था शायद कि उनका जो सीना है वो 56 इंच का है। वो दरअसल लोगों ने समझा नहीं, वो 56 नहीं, उन्होंने 5.6 कहा था। तो खैर, ये 5.6 इंची छाती वाले प्रधानमंत्री, जिनका जो वास्तविक जो चरित्र और व्यवहार है वो एक पूरी तरह से एक मूर्खों की तरह है, इसलिए हमने इनके नाम को भी बदला है और इन्हें डफरेंद्र कहना ज़्यादा उचित समझा है। हिंदू चिंतित हैं, इनके व्यवहार से, इनके कर्तव्यों से भी परेशान भी हैं और बेचैन हैं, लेकिन वो साथ ही इस बात से भी चिंतित हैं कि यदि हम इनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं या कोई कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि इनकी इमेज को या क्षति पहुंचती है, सरकार को क्षति पहुंचती है, तो हो सकता है कोई इनकी जगह ले जो इनसे भी ज़्यादा बुरा हो, या फिर वो एक इस भ्रम में है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो इनके सारे ऊटपटांग हरकतों को देखते हुए भी वो चुप रहना उचित समझ रहा है। दुर्भाग्य से ऐसा है, एक साधारण हिंदू ऐसा मान रहा है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने से पहले और गाहे बगाहे घुमा फिरा करके कई बार ऐसे बयान या ऐसे चीज़ों ऐसे अपने पाखंड से जो कपड़े अपड़े जो रंग बिरंगे पहन करके ऐसा दर्शाया है कि ये हिंदुओं के रक्षक हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हिंदू एक पसोपेश में है, दुविधा में है कि वो क्या करे, इनके विरुद्ध बोले या इनके सपोर्ट में खड़ा हो। तो खैर, ये है, इनके पास हिंदुओं के लिए काम करने के लिए, हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए या ऐसे कृत्यों को अंडू करने के लिए समय नहीं है जो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाते हैं, जो इन्हें एक भेदभाव का शिकार सिस्टमेटिकली बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए भी समय नहीं है। ये हर चीज को जब वो कुछ भी व्यक्त करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई हिंदू हित ना हो जाए। ऐसी एक घटना है, ये अंग्रेजी कैलेंडर का सितंबर महीना है, पिछले सितंबर में अर्थात 2020 के सितंबर में 15-16 तारीख के आसपास एक महान विदुषी कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ था, जो राज्यसभा के सदस्य रहीं, और उनका जो विशेष योगदान है वो कला के क्षेत्र में है, और लेकिन उनके जो कृत कर्तव्य हैं वो भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला, नृत्य आदि सभी क्षेत्रों में एक अपूरणीय उनका योगदान है। तो उनके निधन पर न इन माननीय डफरेंद्र जी ने, न इनके किसी भी स्तर के पदाधिकारी ने, इनके दल ने, न इनके जो दूसरा जो पेरेंट संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी तरफ से कोई एक भी वक्तव्य संवेदना में नहीं आया। वहीं आप देखते हैं कि एक नृत्यांगना है जो हिंदू हेटर इस्लामिक, जिसका नाम है सवाना आजमी, उसका कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जरा से कहीं पैर में मोच आ गई थी। तो उस मोच के कारण भी मोदी जी को बहुत दुख हो रहा था, तो उन्होंने उस दुख को व्यक्त किया, ट्वीट किए और उनका हालचाल जाना। और ऐसे ही वो निरंतर ऐसे ही बेवकूफ़ियों भरे काम करते हैं जिन्हें हिंदू कभी पसंद नहीं करते, या ऐसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो हिंदुओं का विनाश की कामना करते हैं। वैसे ही अभी हाल ही में एक महिला का निधन हुआ है, जो अक्षय कुमार की मां है, अरुणा भाटिया, उनका। तो उन्होंने न वरन दुख व्यक्त किया, बल्कि पूरा लेटर लिखने का उनके पास समय है। उन्होंने पूरा एक पत्र लिख करके संवेदना व्यक्त की है अक्षय कुमार को कि तुम्हारी मां मर गई है, हमें बहुत दुख है और हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारी आंखें नम हो रही हैं। इस तरह से उन्होंने तमाम बकवास की है। हालांकि इसमें कुछ बुरा नहीं है कि ये कहीं कोई किसी की मृत्यु होती है, संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए, करनी चाहिए, और एक राज्य का एक शीर्ष है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनके आसपास कोई घटनाएं घटती हैं तो उनमें शरीक हो। तो लेकिन एक
सिस्टमेटिकली ऐसे लोग जो हिंदू समाज का कहीं न कहीं हित रक्षण करते रहे हैं, उनका कहीं निधन होता है, कोई उन पर आपत्ति आती है, कुछ भी उनके साथ ऐसा घटित होता है, तब ये डफरेंजी चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं, पता भी नहीं चलता ये कहाँ सो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, हिंदुओं को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बेचारे बेबस हैं कि क्या करें। तो हिंदुओं, आपको सत्ता के बारे में कि इसके बाद कौन सत्ता पर बैठेगा इसके बारे में ना सोचें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचें कि जो व्यवस्था, जो राजनीतिक सत्ता हिंदुओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखे हुए है, जो तुम्हारे सभी शिक्षण, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थानों पर कब्जा किए हुए है, और उन लोगों के पास आपके लिए या आपके साथ काम करने वाले, आपके हित में काम करने वाले लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करने का भी समय नहीं है, उनके बारे में सोचने के लिए सोचने की कोई अवस्था नहीं है। खड़े हों, उठें और इन धूर्तों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और इन्हें समझाएं, सिखाएं कि वो जब ऐसे तुम्हारे जैसे धूर्तों को सत्ता पर बैठा सकते हैं तो सत्ता से खींच करके नीचे भी ला सकते हैं।